मेरे सम्मानित प्रिय, आज तो एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। और चूंकि अब मेरी आदत में यही अब शामिल होगी कि जब कोई टॉपिक करंट न्यूज में काफ़ी पॉपुलर होगा तो हम उसको पॉलिटिकली, जोग्राफिकली और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हुए, साथ ही साथ अगर बायोलॉजी का, एग्रो बिजनेस का कंसेप्ट का, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होगा तो सारे कंसेप्ट को मिला करके उस टॉपिक को कंसंट्रेट करेंगे ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। तो चलिए आज वक्त को नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग सीधे बात करते हैं। देखिए, आज हमला तेज हो रहा है और ये तेज हमले ने हम लोग के जो मेन फूड है, जो आहार है, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, जो सेंसिटिविटीज है, उसको चट करने की कोशिश की जा रही है। और चट करने वाला का जो पर डे वो 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और साथ ही साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी चलती है। लेकिन दिक्कत इस बात की कि उसकी यूनिटी को देख करके अच्छे की खैर नहीं। तो सोचिएगा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला वो टिड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकस्ट, ये लोकस्ट का जो सेक्शन है वो बहुत गजब का चल रहा है। ये 2 से 2.5 इंच का मात्र इंसेक्ट है जो ऑर्थ्रोपोडा के सेक्शन में आता है, अपने वजन से अधिक भोजन को खा रहा है। और ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इसका जो ग्रोथ है वो बहुत काफी तेजी से हो रहा है। क्योंकि बारिश होगा तो ह्यूमिडिटी होगा, और ह्यूमिडिटी होगा तो जो सॉइल का सेक्शन होगा वो हल्का सा ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक को प्रोटेक्शन मिलेगा, जो एक से नींव बनेगा और नींव के बाद वो एडल्ट में कन्वर्जन उसकी तेजी से होगी। कहने का मतलब है कि एक फीमेल टिड्डी अपने पूरे जीवन काल में 3 टाइम एक देती है और वो 95 से 160 दिन। उसी पर आज हम लोग बात करने को तैयार हैं। तो चलिए इस बात पर हम लोग बात करें कि एक ऐसा झुंड जिसके खौफ से पूरे जो वेस्टर्न ईस्टर्न अफ्रीका है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र, पाकिस्तान तो यहां तक कि वहां पर इमरजेंसी जैसी बात की गई। कहने का मतलब है ये एक ऐसा इंसेक्ट्स है जिसका मैकेनिज्म ही सुन लोग के सोच के रूह कांप जाते हैं कि चलो हमारे अब कुछ बचेगी या नहीं बचेगी। ऐसे इसको भगाने के लिए लोग अलग अलग तरीके का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा साउंड का यूज करते हैं, कुछ लोग बर्तन को पीटते हैं, कुछ लोग धुआं करते हैं। बट आप ये बताइए कि ये सारी चीजों के अलावे जो पुरानी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अलावे हमारे यहाँ काफी सारी दवाइयां भी इसके लिए छिड़काव की गई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 वर्ग किलोमीटर में पूरी तरह से छिड़काव करने के बाद इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है कि इसका जहां पर से इनिशिएशन हो रहा है उसी को कंट्रोल किया जाए। वरना इसका खौफ तो आप समझ ही रहे हैं, एक कोविड-19 का खौफ चल रहा था, दूसरी ओर टिड्डी ने इसका पूरा रहा सहा कसर पूरा कर दिया है। अब किसान पूरी तरह से अचंभित हैं। कारण क्या है कि ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो अपने वेट के अधिक से भोजन को चट कर जाता है। तो सोचिएगा कि जहां 8 करोड़ 10 करोड़ टिड्डियां एक साथ हमला करेगी वहां पर क्या बचेगा। तो अब हमारे यहाँ भयावह स्थिति है। अब समझ रहे हैं आप लोग कि हमारे यहाँ का जो FAO है, जो हम लोग के यहाँ जो रोम में जिसका हेडक्वार्टर है, ये खुद इसलिए कुछ ना कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ना खुद अपने से एक क्रिएटिविटी कर रही है आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। और ईस्ट अफ्रीका में हैवी रेन हुआ है, क्योंकि कारण क्या है कि हम लोग नेचुरल सिस्टम के साथ काफी छेड़छाड़ किए। अक्टूबर के माह में जो वहां बारिश हुई है, उस बारिश और वहां के जो साइक्लोन में खासकर नाम सुना होगा एल नीनो, जो अफ्रीका के क्षेत्र में हुआ है। और छापला और मेघ ने यहाँ पर क्या किया, बारिश जम के कराया था। और बारिश होने के कारण यहाँ का जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो इसका तेज हो गया और आज इंडो पाक बॉर्डर से हमारे यहाँ घुस गया है, जो पंजाब का सेक्शन हरियाणा का है, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की अपनी राह में बढ़ रहा है। ये टिड्डी से अब हम इसके लिए तो कोई ऐसी पुलिस लगेगी नहीं। हमारे यहाँ आतंकवादी को कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडियन आर्मी खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं। तो कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक बहुत बेहतर गाना भी कहा कि पंछी नदियां पवन के झोंके से कोई सरहद ना रोके। तो यहाँ पर सरहद तो इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से अब किसानों के मन में एक बेचैनी छा गई है। वैसे भी हम लोग के यहाँ जो क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस के बाद एक और त्रासदी आ गई, और त्रासदी नहीं होती तो पाकिस्तान जैसे देश वहां पर नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि आज इसी पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें कि आखिर ये टिड्डी का कंसेप्ट है क्या, जिसको टिड्डी को हम लोकस्ट बोलते हैं। बेसिकली है कि ये डेजर्ट एरिया का एक इंसेक्ट्स है और इसका फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। आप लोग को बता दें कि ऑर्थ्रोपोडा जो है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा, ये देखिएगा जिस पर हम टिक करें उसको समझिएगा।
ऑर्थ्रोपोडा का ऑर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है लेग, यानी जिसका पैर ज्वाइंटेड हो उसको ऑर्थ्रोपोडा बोलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे पूरे जो जितने भी इस हम लोग कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितनी भी जीव जंतुएं हैं उनका एक अपना फाइलम, एक संघ है। उस संघ में अगर हम लोग बात करें तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थस, बहुत सारे ऐसे इसका सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। उसी में से दो एक ऐसा है जिसको ऑर्थ्रोपोडा और एक मोलस्का, जिसके बारे में आपको कह दें कि ऑर्थ्रोपोडा टॉप पे है, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें जीवों की संख्या सबसे अधिक है। और दूसरे नंबर पे आता है मोलस्का, जो समुद्री जीव देखते हैं जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कड़ा आवरण ढका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलस्का। और उस मोलस्का का सॉफ्ट बॉडी अंदर होता है, उसके ऊपर जो कवर होता है वो हार्ड होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो ये जो टिड्डी है, टिड्डी खुद संख्या में भी अधिक है और ये जिस फाइलम से बिलोंग कर रहा है उसका भी लार्जेस्ट हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी फाइलम उनमें से सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। और जिसका लेग जो है ज्वाइंटेड होगा तो समझ जाइए वो ऑर्थ्रोपोडा। जैसे मक्खी आप देखते होंगे, मच्छर को देखते होंगे, ग्रासहॉपर्स को देखते होंगे, तो ये सारे को अब जो जितने भी इंसेक्ट्स आप देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं उसका जो कैटेगरी है वो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से है। ये एक संघ है, यानी इसको फाइलम बोलते हैं, जिसको हम लोग संघ। ये एक जीनस है। जीनस का मतलब होता है, देखिए जीनस और स्पेसीज के बारे में एक कंसेप्ट दिया था, बेसिकली टिड्डी को बताना ही है। और टिड्डी के साथ आपको हम चाहते हैं कि सारे बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्लियर कर दे। तो समझिएगा कि जीनस का मतलब होता है वंश, और ये वंश का जो इसका जीनस जो है, यानी जीनस का मतलब वंश जो है, कार्लस लिनियस ने बताया था अपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, कहा था कि किसी भी जीनस की अगर स्टार्टिंग करनी है तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट कीजिए और स्पेसीज को स्मॉल लेटर से डिनोट कीजिए। तो जीनस वंश हो गया, स्पेसीज की जाति हो गई। तो जीनस इसका साइटोकेरा और साइटोकेरा ग्रिगेरिया इसकी स्पेसीज है। और साथ ही साथ फैमिली जो है एक्रिडिडे है। तो ये एक फैमिली हो गया। हो सकता है ये सवाल पूछा जाए कि स्पेसीज का नाम क्या है, ग्रिगेरिया इसको बोलते हैं, साइकोटेरा ग्रिगेरिया जो है वो इसका स्पेसीज है और फैमिली एक्रिडिडे है। तो ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। हो सकता है तो आप लोग इसका एक क्लिक ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब है क्या कि इस टिड्डी में इसका पर डे 200 किलोमीटर की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ती है और 2 से 2.5 इंच का ये होता है टिड्डी। अपने वजन से अधिक भोजन खाती है। हमारे यहाँ कुछ लोग अगर जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं तो वो पेपर में वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं। अभी क्वारंटाइन सेंटर में आपने सुना होगा कि बक्सर में काफी पॉपुलर हो गया। लोग उसको अलग अलग तरीके से फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से काफी प्रचारित कर रहे हैं। तो सब सोचिएगा कि जिस व्यक्ति का अगर हमारा वेट 75 केजी है और हम अपने 75 केजी से ऊपर भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर हमारी संख्या 8 करोड़ और 10 करोड़ में होती है और हम उस स्पीड से उस खाने को खाते हैं तो समझिएगा कि हमारे यहाँ बचेगा क्या। इसलिए काफी चिंताजनक स्थिति है। और ये टिड्डी काफी लोगों के दिमाग पर जाके बैठा हुआ है। लोग अब इस भयावह स्थिति में है कि कहीं हमारे तरफ तो रुख नहीं कर रहा है। एक्चुअली हवा के रुख के थ्रू ये अपना रुख करती है और इसको कंट्रोल करने के लिए सारे राज्य, केंद्र सरकार काफी चिंतित हो गए। आपको हमने बताया भी था कि पाकिस्तान जैसे देश ने इस पर नेशनल इमरजेंसी के कंसेप्ट को ले आया। तो कहने का मतलब है कि वो उस कंसेप्ट को जो लाना चाह रहे हैं, जिसे कभी भी भयावह स्थिति में लागू किया जाता है, तो समझ सकते हैं कि इसका भय कैसे हम लोग के अंदर बैठा हुआ है। तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो पक्का ह्यूमिडिटी के कारण जो इवोपरेट होकर के जो वाटर ऊपर जाएगा, उसके बाद बारिश होगी। और बारिश अगर बेवजह होती है और इसके ब्रीडिंग के लिए वो सिचुएशन बेहतर हो गया तो वहां पर ब्रीड करेगा ज्यादा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक फीमेल टिड्डी जो है वो अपने जीवन काल में 3 टाइम्स एक को वो क्या करती है, एक देती है। और वो देती है 95 से 160 के बीच में। और अगर सॉइल जो सॉइल मिट्टी जो है वो उसमें मॉइस्ट मिलेगा तो पक्का है कि वहां पर उसके लिए एक उसका एडेप्टेशन काफी अच्छा होगा। एडेप्टेशन बेहतर होगा तो एक का जो कन्वर्जन निम्फ में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये फीमेल टिड्डी 3 टाइम्स एक देती है 95 to 160 और इसका लाइफ साइकिल होता है 3 से 5 मंथ। अब देखते हैं इसका ये जो कंसेप्ट तो आप समझ ही गए। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि एक के बाद इसका एक कंसेप्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं निम्फ। याद रखिएगा कि जितना भी ऑर्थ्रोपोड है, जैसे आप लोग कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच क्या है, कॉकरोच भी एक ऑर्थ्रोपोड है। यानी कॉकरोच का जो आप लेयर देखते हैं वो काइटिन का मतलब। एक क्वेश्चन आता भी है कि सबसे ज्यादा चैम्बर्ड हार्ट का जो चैम्बर है वो कॉकरोच में ही देखने को मिलता है,
13 चैम्बर्ड उसका हार्ट होता है। साथ ही साथ उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। अगर कॉकरोच गलती से आपसे मर गया तो देखिएगा कि उसमें उजला उजला मटेरियल निकलेगा जो हीमोग्लोबिन नहीं बल्कि हीमोसाइनिन है। इसका मतलब है कि ऑर्थ्रोपोडा का भी संबंध कॉकरोच का भी संबंध ऑर्थ्रोपोडा से है। रही बात एक के बाद नीम के बाद विंग्ड जो है ना एडल्ट बनती है और ये अपना समूह बनाती है और उड़ती है और ये हमेशा ग्रुप में होती है। इसको नेचुरल तरीके से भगाने के लिए यानी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल लोग क्या करते थे, इसके लिए थाली पीटते थे, बहुत बड़ा आवाज करते थे। खैर अब तो बहुत बेहतर जमाना आ गया, लोग डीजे बजा के इसको भगा रहे हैं। देखिए कब तक डीजे के, या तो डीजे से ये भाग जाएगा या फिर आकर के फिर थिरकना शुरू होगा। लेकिन जो भी हो, हमारे फसलों की बर्बादी के लिए काफी महत्वपूर्ण रूप से ये पाकिस्तान के बॉर्डर से हमारे यहाँ घुसा है और ये पूरा इससे अफ्रीका का जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो पूरा एरिया इससे कवरेज हो चुका है और वहां से ये चलना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किए जाएंगे। वैसे इसके कंट्रोल के सिस्टम है, हेस्टा विटामिन मिल्क और क्लोरोफाइलिफॉस और बेंजाक्सट्राक्लोराइड को यूज किया जा सकता है। बट इन तीनों चीज का छिड़काव आप उतने जगहों पर नहीं कर सकते हैं, ये उपाय नहीं है। इससे ये भागने वाले हैं नहीं। अब इसे कंट्रोल करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इस पर रिपोर्टिंग किया गया FAO ने कहा ईस्ट अफ्रीका में हैवी रेन इसका वजह है जहां पर ब्रीडिंग इसका तेज हुआ है। वहीं हम लोग के पुणे में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है जो पुणे में स्थित है IITM, उन्होंने इस पर एक प्रतिक्रिया दी है कि इसके ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए वहां के जहां पर ये ब्रीड करे वहीं जहां से इनिशिएशन हो रहा है वहीं पे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो एक ऐसा समय आएगा जब ये लगातार ये जगह पर जाएगी और 3 से 5 महीने में कितने भोजन को खत्म कर देगी ये पता नहीं। तो कह सकते हैं ये पूरे टिड्डी का एक कंसेप्ट आप लोग के सामने आ रहा है। कहा जाता है कि इसके पीछे वजह जो है वो ज्योग्राफिकल चेंजेस को भी देखा जा सकता है, जैसे एल नीनो अफ्रीका में छापला और मेघ, ये सब सॉइल में ह्यूमिडिटी को तेज करती है और वहां पर उसका ब्रीडिंग पोजीशन तेज हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टिड्डी जो लोकस्ट है ये कितना हैवी हो रहा है और हमारे यहाँ इस पर लोग चर्चाएं कर रहे हैं। इसका इकोनॉमी, एक तो हम लोग का इकोनॉमी खुद से कम इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो ना के बराबर हम लोग को अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो स्थितियां चल रही है जहां पर हम लोग का डेवलपमेंट का काम हो रहा था, वहीं नेचर ने एक और छोटा सा शगुफा हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। तो बेसिकली ये बात है कि ये सदियों बहुत दिनों से होते आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब इस सिचुएशन में ऐसा होना, इसके लिए ये अभी एक चैलेंजिंग मूड है और इसे मजाक के तौर पर देखा नहीं सकता है। जहां पर किसान इसको भगा रहे हैं उसे ये समझ में आ रहा होगा ये टिड्डी उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आप इतने चीजों को पढ़े तो इसमें आपको क्या है, तो इसके किलोमीटर, इसके इंच, ग्लोबल टेम्परेचर, 3 टाइम्स ये सब मत ध्यान रखिएगा। कुछ सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एक के बाद क्या बनता है निम्फ, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा है कि किस फाइलम के अंतर्गत आता है, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर ये कि जिसका पैर जो है ना, लेग जो है ज्वाइंटेड होगा, यानी ज्वाइंटेड लेग होगा, उसे हम लोग ऑर्थ्रोपोडा बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि एल नीनो जो है ना, एक साइक्लोन टाइप का, और छापला और मेघ जो है ये इससे क्या होगा, इससे ये जा करके बारिश कराएगी और बारिश से सॉइल की ह्यूमिडिटी तेज होगी। और FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, रोम में है। ईस्ट अफ्रीका में हैवी रेन हुआ था, इसके कारण ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ था। उसी तरह आपसे सवाल पूछा सकता है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है। तो ये सारे सवाल पूछ सकता है। फिर जीनस और स्पेसीज की बात हमने कहा था, कैर्लोस लिनियस में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धतिकरण। उसने कहा था कि जीनस का नाम स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, जबकि स्मॉल लेटर से उसकी स्पेसीज के नाम शुरू होगी। वैसे हम लोग का नाम होमो सेपियंस सेपियंस इसलिए है क्योंकि हम लोग के साथ लगा हुआ है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, और यह भी दिया है कैर्लोस लिनियस। तो इसी तरह के टॉपिक आएंगे और इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। इससे पहले हमने एक फटाफट का कंसेप्ट दिया है, एक फटाफट का कंसेप्ट और करंट टॉपिक को अब इस तरह से बात करेंगे। और बीच बीच में एक सप्ताह में हम देख सकते हैं कि कोई एक समय आएगा जिसमें किसी क्वेश्चन पर हम प्रहार करना शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।